हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपको पता है अभी बज रहे हैं रात के 1:20 और मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एपिसोड ही एक्सप्लेन कर लूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 12 की शुरुआत में हम देखते हैं लूजिया और शू कैफे में होते हैं। शू कॉफी लेने जाता है। लूजिया सोच रही होती है क्या होगा अगर शू का पहला प्यार यांग शेनी वापस आ गई तो, और वो अब ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी होगी। तभी सच में यांग शेनी वहाँ आ जाती है। लूजिया उसे देखकर बहुत डर जाती है और सोचती है अगर शू ने उसे यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। वो जल्दी से यांग शेनी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, मगर शू उसे जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। बाहर यांग शेनी कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। लूजिया कहती है हम बहुत वक्त बाद मिले हैं तो कहीं अच्छी जगह चलते हैं। शू लूजिया को ही ढूंढ रहा होता है। वो उसे बहुत कॉल करता है मगर लूजिया उसका कॉल नहीं उठाती। वो शू को आते देखती है और शेनी को लेकर एक शॉप में चली जाती है। वो शू को देखकर छुपने लगती है। शू के वहां जाने के बाद लूजिया शेनी को लेकर दूसरी शॉप में जाने लगती है, मगर शू उसे ऊपर से शॉप में जाते हुए देख लेता है। अब लूजिया शेनी को एक ड्रेस देती है और कहती है ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो उसे ट्राई करने कहती है और जबरदस्ती उसे भेजकर खुद छिप जाती है। शू वहाँ देखता है उसे लूजिया नहीं दिखती तो वो वहाँ से चला जाता है। अब बाहर आकर लूजिया को लगता है शू चला गया, पर तभी शू लूजिया के नाम की अनाउंसमेंट करवाता है। लूजिया तुरंत शेनी को हेडफोन्स पहना देती है। वहीं लूजिया शू को लेकर मेकअप शॉप में चली जाती है। शू के जाते ही वो शेनी को वहाँ से चलने कहती है। वो जाने ही वाले थे मगर शू उन्हें देख लेता है। वो लूजिया को आवाज देता है। अब शू शेनी से बात कर रहा था और लूजिया उन्हें दूर से देखकर सोच रही होती है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। लूजिया को बहुत जेलसी हो रही थी। वो सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी शू और शेनी उसकी तरफ आने लगते हैं। लूजिया डर जाती है। शू आकर लूजिया को पकड़ लेता है। शेनी उन्हें देखकर कहती है अब मुझे चलना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। लूजिया और शू वापस कैफे आ जाते हैं। वहाँ लूजिया बहुत शांत थी और शू उतने ही गुस्से में। वो कहता है मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ मुझे समझाने को जो तुमने अभी अभी किया उस बारे में। लूजिया कहती है मैं तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ। तुम्हें तो वो स्कूल वाला इंसिडेंट याद ही होगा जब तुम और शेनी एक साथ पकड़े गए थे। उस दिन क्लास में एक लड़का आया, उसने शेनी से कहा शू तुमसे मिलने के लिए तैयार है, और शेनी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। अब स्टडी लेक्चर के टाइम शेनी ने अपने आप को मिरर में देखा और वो बाहर चली गई। इसके बाद अगली सुबह क्लास में सभी को पता चला कि एक लड़का और लड़की को झाड़ू के पास पकड़ा गया है। सभी लोग ये जानने नोटिस बोर्ड देखने आते हैं कि आखिर वो दोनों कौन थे। वहाँ लूजिया को पता चलता है कि वो शेनी और शू थे। लूजिया बहुत उदास हो जाती है। अब कुछ देर बाद लूजिया क्लास में शैनी को नोटिस करती है तो शैनी उस एक्सीडेंट से बिल्कुल उदास नहीं थी। वो शू से कहती है यही इस बात का सबूत है। अब तुम बताओ क्या तुम शैनी से झाड़ के पास मिले थे या नहीं। शू कहता है मैं झाड़ के पास गया था। लूजिया गुस्से में कहती है तो ये सच था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। शू कहता है मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। लूजिया कहती है तुम उससे मिलने गए थे, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शू कहता है मिलना और डेट करना दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है वो मुझसे स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछने आई हो। लूजिया कहती है बात को चेंज मत करो और सच सच बताओ क्या हुआ था उस दिन। शू कहता है 12 अप्रैल को हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, फिर हमने ब्रेक लिया। तभी एक लड़का मुझसे आकर कहने लगा कि मेरी क्लास की एक लड़की तुमसे झाड़ के पास मिलना चाहती है, वो भी आज रात। शू मना कर देता है। तभी वो लड़का कहता है मिलने के बाद शायद तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ जाए, मना मत करो प्लीज, वो हमारे क्लास की बैले है। ये सुनकर शू कहता है सच में, अब रात में उससे मिल लेना। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। रात में शू खुद को मिरर में देखता है और बाहर जाता है। वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जूस लेता है और झाड़ के पास चला जाता है। लूजिया और शू उसी झाड़ के पास होते हैं। शू कहता है उस रात बारिश हो रही थी। लूजिया बहुत गुस्से में होती है। शू बताता है कुछ देर बाद वहाँ यांग शेनी आ गई। लूजिया कहती है जो मैंने कहा तुम भी वही सब कह रहे हो, तो एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो। शू कहता है मगर मुझे पता नहीं था वो यांग शेनी है। लूजिया कहती है तुम उसी से मिलने गए थे
और तुम्हें पता नहीं था कि वो वहाँ आएगी? झूठ मत बोलो। लूजिया बहुत गुस्सा हो जाती है, मगर शू उससे कहता है, रुको, याद है उस लड़के ने मुझसे कहा था हमारे क्लास की वेले है। उसने ये नहीं कहा था वो यांग शैनी है। लूजिया कहती है, अब बस भी करो। शू कहता है, क्लास की वेले सबसे खूबसूरत होगी ना? लूजिया कहती है, हाँ। शू कहता है, तो मुझे लगा था क्लास में सबसे खूबसूरत तुम हो। लूजिया कहती है, हाँ मैं थी। अब लूजिया को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो शू से वापस पूछती है। शू कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। लूजिया उसे क्यूट फेसेस बनाकर मनाने लगती है। शू लूजिया का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे किस करता है। तभी वो लोग दोबारा किस करने ही वाले थे, तभी कोई उन्हें देख लेता है। लूजिया और शू भागने लगते हैं और जाकर लूजिया के डैड से टकरा जाते हैं। वो दोनों हंसने लगते हैं। अब घर जाकर लूजिया के पापा उसकी मॉम की फोटो देखकर कहते हैं, लूजिया प्यार में है, उसे शू से प्यार हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल में भी बहुत हैप्पी होते हैं। वो वहाँ एक लड़का और लड़की को साइकिल पर साथ में देखते हैं। वो दोनों उन्हें बहाने देने लगते हैं, मगर मिस्टर लू कहते हैं, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना अच्छी बात है। वो उन्हें कुछ नहीं बोलते। अब मिस्टर लू ये बात जाकर मिस्टर जैंग को बताते हैं कि लूजिया का भी एक बॉयफ्रेंड है और वो कोई और नहीं बल्कि शू है। ये सुनकर मिस्टर जैंग भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, शू के पीछे स्कूल टाइम से ही बहुत सी लड़कियां थी, वो भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत। मुझे भरोसा नहीं हो रहा लूजिया ने उसे कैसे हासिल कर लिया। ये सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर जैंग कहते हैं, शू को बस अपनी स्टडीज पर ध्यान देना था, उसने कुछ नहीं किया। मगर मिस्टर लू कहते हैं, हाँ इसीलिए मैंने उसे झाड़ों के पीछे पकड़ा था। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ऑफिस में शू सभी को उनके प्रोजेक्ट का नाम बताता है। सभी को ये नाम बहुत पसंद आता है। वो सभी पूछते हैं, तुम्हें इस नाम का आइडिया कहाँ से मिला? शू कहता है, इस नाम के लिए मुझे लूजिया ने इंस्पायर किया। वो लूजिया को एनवेलप देते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा बोनस। सभी शॉक्ड होकर कहते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? नाम बताने पर बोनस मिलेगा। जैनिस कहती है, मैं तो तुमको 10 से भी ज्यादा नाम बता देती। सभी लूजिया को वो ले लेने कहते हैं, मगर लूजिया मना करते हुए कहती है, नाम तो तुमने रखा है ना, मैंने तो बस इंस्पायर किया। मगर शू कहता है, रख भी लो। लूजिया कहती है, क्यों ना हम इसे बांट ले आधा आधा। उन दोनों की हरकतें देखकर जैनिस कहती है, इन दोनों को हो क्या गया है? यांग कहता है, ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कपल हो, प्लीज ऐसा मत करो। शू लूजिया को जबरदस्ती पैसे देकर मीटिंग कंटिन्यू करता है। वो यांग से कहता है, नेम डिसाइड हो गया है तो तुम डिजाइन पर काम करना स्टार्ट कर दो। यांग कहता है, क्या मुझे भी उसके लिए बोनस मिलेगा? मगर शू मना कर देता है। लूजिया जैनिस को कपड़े दिखाते हुए कहती है, ये मुझ पर अच्छे लगेंगे ना? जैनिस देखती है लूजिया की ऑर्डर कार्ट में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। लूजिया कहती है, जब ऑफर आता है तो मैं एक एक करके ये सभी ऑर्डर कर लेती हूँ। जैनिस देखती है वो सभी बहुत महंगी होती है। तभी पीछे से शू आ जाता है। जैनिस वहाँ से चली जाती है और लूजिया डरते हुए शू से कहती है, मुझे लगा थोड़ी देर में ब्रेक हो जाएगा। शू लूजिया से कहता है, मेरे कैबिन में चलो। लूजिया जाती है और शू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे कंपनी का वाईफाई यूज करके अपनी चीजें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, मैं वापस से ऐसा नहीं करूंगी। शू कहता है, सीधे खड़े रहो। लूजिया कहती है, देखो मैं बोया के बॉस की होने वाली वाइफ हूँ, सो प्लीज इज्जत से बात करो मुझसे, इतने हार्शली नहीं। शू लूजिया से कहता है, अपना फोन दो। वो लूजिया के फोन में कुछ करता है एंड देन उसे वापस दे देता है। वो देखती है उसके ऑर्डर कार्ड की सारी चीजें शू ने ऑर्डर कर दी है। ये देखकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है। बट देन कहती है, तुमने एड्रेस मेरे डैड के घर का चुना है। शू कहता है, क्यों? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो वो नहीं देख सकते? घर आकर लूजिया टियान को भी शू की शॉपिंग कार्ट वाली बात बताती है। टियान कहती है, हाँ उसने मेरे फोटो बोर्ड से भी तुम्हारी सारी फोटोज निकाल ली। वो कितनी जल्दी जेलस हो जाता है। लूजिया को याद आता है टियान ने उससे कहा था, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तो मैं तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट का वीआईपी कार्ड दूंगी। टियान लूजिया से कहती है, इसके लिए शू को यहाँ आकर मुझसे माफी मांगनी होगी। अगर मुझे वीआईपी कार्ड लेना है तो उसके लिए मुझे शू को वहाँ ले जाना होगा।
वो शू को मैसेज करती है मगर शू मना कर देता है, जिस वजह से लुजिया गुस्सा हो जाती है तो शू जाने के लिए मान जाता है। अब कार में शू के चेहरे पर कुछ लगा होता है तो लुजिया उसे अपने पास करके जोर जोर से साफ करने लगती है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। मॉल में शू यांग शैनी से मिलता है तो उसे याद भी नहीं होता कि आखिर ये है कौन। शैनी उसे याद दिलाती है, हम झाड़ के पास पकड़े गए थे। ये सुनकर शू समझ जाता है, इसीलिए लुजिया शैनी को कल छुपा रही थी। शैनी के पूछने पर शू बताता है लुजिया मेरी गर्लफ्रेंड है। शैनी कहती है मैं भी जल्द शादी करने वाली हूँ, मैं तुम दोनों को इनवाइट करूंगी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.